नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज भगवान महावीर जैन के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिएगा वीडियो में, देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी कुंडग्राम, सी पाटलिपुत्र, डी श्रावस्ती। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी कुंडग्राम। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? ए मल्ल गणराज्य, बी लिच्छवी गणराज्य, सी बच्छी गणराज्य, डी मगध गणराज्य। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी बज्जी गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी अश्वसेन, सी शुद्धोधन, डी सुमित्रा नंदन। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ए सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 4। भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? ए त्रिशला, बी महाप्रजापति, सी यशोधरा, डी देवकी। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ए त्रिशला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महावीर जैन का वास्तविक नाम क्या था? ए वर्धमान, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी सुषमति। इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है ए वर्धमान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6। भगवान महावीर कौन से तीर्थकर थे? ए 22 बे, बी 23 बे, सी 24 बे, डी 21 बे। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी 24 बे। अगला प्रश्न है 7। महावीर ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? ए 28 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8। महावीर ने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 15 वर्ष। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी 12 वर्ष। प्रश्न 9। महावीर को केवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ए वैशाली, बी राजगीर, सी जम्भिक ग्राम, डी पावापुरी। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी जम्बिक ग्राम। अगला प्रश्न है 10। महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ए वैशाली, बी पावापुरी, सी राजगीर, डी कुंडलग्राम। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी पावापुरी। अगला प्रश्न है 11। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? ए अश्वसेन, बी वर्धमान, सी श्रमण, डी सिद्धार्थ। इसका सही उत्तर है बी वर्धमान। अगला प्रश्न 12। महावीर का जन्म किस वंश में हुआ था? ए सूर्य वंश, बी इक्ष्वाक वंश, सी नंद वंश, डी हर्यक वंश। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी इक्ष्वाकु वंश। अगला प्रश्न है 13। महावीर की जन्मभूमि कुंडग्राम वर्तमान में कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी बिहार। अगला प्रश्न है 14। भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 599 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 527 ईसा पूर्व, डी 483 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर देखते हैं। ए 599 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है 15। भगवान महावीर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 527 ईसा पूर्व, बी 483 ईसा पूर्व, सी 468 ईसा पूर्व, डी 500 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए 527 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है 16। महावीर जैन के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ए श्रमण, बी साधु, सी जैन, डी तपस्वी। इसका सही उत्तर है सी जैन। अगला प्रश्न है 17। जैन धर्म का प्रमुख उपदेश क्या है? ए सत्य, बी अहिंसा, सी तप, डी अपरिग्रह। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों क्या है। इसका सही उत्तर है बी अहिंसा। अगला प्रश्न है 18। भगवान महावीर ने अहिंसा को किस रूप में प्रस्तुत किया? ए सर्वोच्च धर्म, बी साधारण नीति, सी तपस्या का आधार, डी त्याग। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ए सर्वोच्च धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर के 11 मुख्य शिष्य किस नाम से जाने जाते थे? ए गणधर, बी श्रावक, सी आचार्य, डी तपस्वी। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए गणधर। अगला क्वेश्चन है 20। महावीर के प्रधान गणधर कौन थे? ए सुधर्मा, बी इंद्रभूति गौतम, सी भद्रबाहु, डी स्थूलभद्र। इसका सही उत्तर है बी इंद्रभूति गौतम। अगला प्रश्न है 21। जैन धर्म के
त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है? ए अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, बी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सी तप, ज्ञान, मोक्ष, डी दान, धर्म, तपस्या। इसका सही उत्तर है बी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अगला प्रश्न है 22। महावीर जैन किस भाषा में उपदेश देते थे? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी मगधी। इसका सही उत्तर है सी प्राकृत। अगला क्वेश्चन 23। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष किससे प्राप्त होता है? ए तपस्या, बी ज्ञान, सी त्रिरत्न के पालन से, डी दान से। इसका सही उत्तर है सी त्रिरत्न के पालन से। अगला प्रश्न है 24। महावीर का संघ कितने भागों में बटा हुआ था? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है सी 4। अगला प्रश्न है 25। जैन संघ के 4 भाग कौन से थे? ए साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, बी तपस्वी, आचार्य, उपदेशक, श्रावक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डी महाजन, साधु, यति, मुनि। इसका सही उत्तर है ए साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। प्रश्न 26। महावीर का मुख्य प्रतीक क्या था? ए सिंह, बी बैल, सी सिंहासन, डी हाथी। इसका सही उत्तर है बी बैल। अगला प्रश्न है 27। भगवान महावीर का संबंध किस युग से है? वैदिक युग से, उत्तर वैदिक युग से, महाजनपद काल से, डी गुप्त काल से। इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी महाजनपद काल से। अगला प्रश्न है 28। जैन धर्म की पहली परिषद कब और कहाँ हुई? ए पाटलिपुत्र, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, बी बापापरी, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सी वैशाली, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी राजगीर, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 29। महावीर के बाद जैन धर्म को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे है? ए भद्रबाहु, बी स्थलभद्र, सी सुधर्मा, डी इंद्रभूति। उत्तर है ए भद्रबाहु। अगला प्रश्न है 30। महावीर के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? ए अंग, बी वेद, सी उपनिषद, डी त्रिपिटक। इसका सही उत्तर है ए अंग। अगला प्रश्न 31। महावीर के समय जैन धर्म में कितने अंग थे? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। इसका सही उत्तर है बी 12। अगला प्रश्न है 32। जैन धर्म का वह संप्रदाय जिसने नग्नता का पालन किया और कौन सा था? वह श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी स्त्रवीर, डी महासंघिक। इसका सही उत्तर है बी दिगंबर। अगला प्रश्न 33। जैन धर्म का वह संप्रदाय जिसने वस्त्र धारण की अनुमति दी कौन सा था? ए दिगंबर, बी श्वेतांबर, सी महासंघिक, डी स्त्रवीर। इसका सही उत्तर है बी श्वेतांबर। अगला प्रश्न 34। महावीर जैन की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? ए 70 वर्ष, बी 72 वर्ष, सी 75 वर्ष, डी 80 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी 72 वर्ष। प्रश्न 35। जैन धर्म के अनुसार कर्म किससे नष्ट होता है? ए तपस्या से, बी दान से, सी मोक्ष से, डी रत्न से। इसका सही उत्तर है ए तपस्या से। महावीर जैन के जीवन काल के प्रमुख मगध शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त, डी उदयन। इसका सही उत्तर है ए बिंबिसार। प्रश्न 37। जैन धर्म के अनुव्रत किसके लिए है? ए गृहस्थों के लिए, बी साधुओं के लिए, सी आचार्यों के लिए, डी गणधरों के लिए। इसका सही उत्तर है ए गृहस्थों के लिए। प्रश्न 38। महावीर स्वामी को महावीर की उपाधि क्यों मिली? ए धन देने के कारण, बी शौर्य और संयम के कारण, सी तपस्या के कारण, सी संघ की स्थापना के कारण। इसका सही उत्तर है बी शौर्य और संयम के कारण। 39। महावीर जैन का प्रमुख संदेश क्या था? ए त्याग और तपस्या, बी सत्य और अहिंसा, सी अपरिग्रह और सम्य, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 40। महावीर ने संसार को किसके समान माना है? ए तपस्या, बी बंधन, सी युद्ध, डी कर्म। इसका सही उत्तर है बी बंधन। प्रश्न 41। जैन धर्म के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है डी 5। प्रश्न 42। भगवान महावीर ने किस नदी के किनारे तपस्या की थी? ए गंगा, बी रज्जुपालिका, सी सरयू, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है बी रज्जुपालिका। प्रश्न 43। महावीर के जन्म के समय उनकी माता को कैसा सपना आया था? ए 8 शुभ स्वप्न, बी 14 शुभ स्वप्न, सी 16 शुभ स्वप्न, डी 12 शुभ स्वप्न। इसका सही उत्तर है बी 14 शुभ स्वप्न। प्रश्न 44। जैन धर्म के अनुसार तीर्थ का अर्थ क्या है?
ए महान गुरु, बी उपदेशक, सी संसार से पार ले जाने वाला, डी साधु। इसका सही उत्तर है सी संसार से पार ले जाने वाला। प्रश्न 45 महावीर जैन के समय बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ए कपिल, बी गौतम बुद्ध, सी पतंजलि, डी अजित कौशम्बी। इसका सही उत्तर है बी गौतम बुद्ध। प्रश्न 46 महावीर जैन के निर्माण दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? महावीर जयंती, बी दीपावली, बी सी आचार्य दिवस, डी अहिंसा दिवस। इसका सही उत्तर है बी दीपावली। प्रश्न 47 महावीर जैन की मूर्तियों में उन्हें किस मुद्रा में दिखाया गया है? पद्मासन और खंडासन, बी ध्यान मुद्रा, सी खड़े मुद्रा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है पद्मासन और खंडकासन। प्रश्न 48 महावीर जैन का संबंध किस जाति से था? ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी वैश्य, डी शूद्र। इसका सही उत्तर है ए क्षत्रिय। प्रश्न 49 भगवान महावीर ने किस राज्य में सबसे अधिक उपदेश दिए? ए मल, मगध, सी बज्जी, डी कौशल। इसका सही उत्तर है बी मगध। प्रश्न 50 भगवान महावीर का अंतिम उपदेश से क्या दिया गया था? ए पावापुरी में, बी राजगिरा, सी वैशाली, डी कुंडग्राम। इसका सही उत्तर है सी वैशाली। ये थे दोस्तों हमारे 50 प्रश्न महावीर जैन के बारे में, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा पढ़ के। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।